नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार और मेरे इस चैनल पे और एक नई विषय पर एक नए सब्जेक्ट के साथ मैं आपके सामने चर्चा करने के लिए उपस्थित आया हूँ। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि आखिर हमारा समाज की जो भावनाएं हैं वो कहाँ तक पहुँचती हैं, क्या नहीं पहुँची हैं। तो जहाँ तक एक समस्या मैंने देखी है और ये उत्पन्न हुई है, जो आम तौर पे जो जनता में देखने को मिलती है, समाज में देखने को मिलती है कि अगर जो कहीं किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा या थाने में पंजीकृत हुआ है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद उसमें क्या प्रोसीडिंग होती हैं, कैसे उसको आगे इनिशिएट करेगा, पुलिस कब चार्जशीट फाइल कर सकती है। तो आज का जो विषय है मैं उस पर ये बताने के लिए आपके सामने उपस्थित आया हूँ कि अगर जो पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है तो चार्जशीट फाइल होने के उपरांत अब आपको क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर जो आप फर्स्ट टाइम इस पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लाइक कर दें अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर जो कोई इसमें आपको यूज़फुल जानकारी आपको मिलती है। तो अगर जो पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दिया है, जो पुलिस है, पुलिस ने आपके सामने और आपके जो विरोधी हैं या जो विपक्षी हैं उनकी एफआईआर दर्ज होने के उपरांत सारी प्रोसीडिंग फॉलो करते हुए और अल्टीमेटली उसने जांच की, जांच में सही पाया और जब जांच में सारे तथ्य सही पाए गए हैं, उनको साक्ष्य मिला है पुलिस अधिकारियों को आपके विरुद्ध और आपके जो घटना के साथ जो घटित जो साक्ष्य उनको मिले हैं उनको संकलित करते हुए जो आईओ है, जो विवेचना अधिकारी है, उन्होंने चार्जशीट तैयार कर ली है, यानी कि आरोप पत्र तैयार कर लिया है और वो आरोप पत्र कोर्ट में फाइल करेंगे। तो अब कोर्ट में अगर जो आरोप पत्र फाइल हो जाए तो फिर उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी जानकारी नहीं हो पाती क्योंकि विवेचना अधिकारी ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दिया। अब चार्जशीट फाइल तो कर दिया है तो उसमें आपको तुरंत अपने आप नोटिस नहीं मिल पाएगी कि हमने चार्जशीट फाइल कर दिया है और पुलिस आपको नोटिस देगी कि हमने चार्जशीट फाइल कर दिया, अब अपना केस जाके वहाँ आप कंटेस्ट करिए। ऐसा नहीं हो पाता है। पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दिया है, पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी कोर्ट में, जो भी संबंधित क्षेत्राधिकार होगा क्योंकि जो लोअर कोर्ट होते हैं, हर लोअर कोर्ट में जुडिक्शन के हिसाब से थाने वाइज जिस थाने का जिस कोर्ट में जुडिक्शन होता है उस कोर्ट में वो अपनी चार्जशीट फाइल करते हैं। तो पुलिस अधिकारी जो विवेचना अधिकारी उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दिया है। चार्जशीट फाइल होने के उपरांत जो संबंधित न्यायालय हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो पीठासीन अधिकारी हैं, आपकी चार्जशीट पे जो आपके विरुद्ध चार्जशीट फाइल की गई है उस पर संज्ञान लेते हैं। संज्ञान लेने के उपरांत चार्जशीट कोर्ट में दर्ज हो जाएगी। अभी तक जो चार्जशीट थी वो अभी प्रोसीडिंग पूरी पुलिस के पास की चल रही थी। अब जब चार्जशीट जो भी आरोप पत्र है, जो सारी विवेचना की गई हैं, जिसमें साक्ष्य सब पूरे संकलित करके सारी विवेचनाएं कंप्लीट करके वो सारी कोर्ट में विवेचना अधिकारी द्वारा दे दी जाती है। अब जब विवेचना अधिकारी ने कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत कर दिया है, यानी कि आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया, अब यहाँ से पुलिस का सारा काम खत्म हो जाता है कि पुलिस ने अपना सारा काम कर दिया है। पुलिस ने आपकी एफआईआर लिखी और एफआईआर लिखने के बाद विवेचना किया, विवेचना के बाद सारे साक्ष्य एकत्रित किए और सब कुछ एकत्रित करने के उपरांत अंतिम में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अब न्यायालय में प्रेषित करने के उपरांत अब न्यायालय का काम शुरू हो जाता है। अब न्यायालय उस चार्जशीट पे, उस आरोप पत्र पे सबसे पहले संज्ञान लेते। संज्ञान लेने के उपरांत आरोप पत्र कोर्ट में दर्ज हो जाता है, उसका केस नंबर हो जाएगा। उस जो आपकी जो आरोप पत्र है उस आरोप पत्र में आपके विरुद्ध सबसे पहले सर्वप्रथम सम्मन जारी किया जाएगा और सम्मन जारी किया जाएगा। सम्मन जो भी एक्यूज, जो भी मुलजिम बनाए गए होंगे, जो पुलिस के द्वारा जिसने एफआईआर दर्ज कराई होगी, कि जो विरोधी होंगे, जिसमें वो मुलजिम बनाए होंगे, जो एक्यूज होंगे, उनके खिलाफ उनको सम्मन किया जाएगा कि आपके खिलाफ जो आपने घटना कारित की थी या जिसमें आप घटना में सम्मिलित रहे थे उसमें जांच की गई, जांच में जो तथ्य मिले वो सही पाए गए हैं और वो सारे तथ्य सही पाते हुए कोर्ट में ये आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है और इसमें आपको समन किया जाता है कि आप अपना पक्ष या जो आपकी आपत्ति जो भी है आप अपना प्रस्तुत करें आके। अब समन तो आपने कर दिया है, समन कोर्ट के द्वारा जारी किया जा चुका है, समन आप प्राप्त कर सकते हैं। अब समन प्राप्त होने के बाद से पहले, अब समन जब कोर्ट के द्वारा भेजे गए हैं तो उसमें अब दो स्थिति हो सकती है। सबसे पहली बात, जो समन आएंगे वो जरिए आपके जो लोकल थाने होंगे, थाने के द्वारा आएंगे
और थाने के आने के उपरांत समन में दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप समन लीजिए या तो ना लीजिए। लेते हैं तब भी कोई इफ़ेक्ट नहीं है, अगर जो नहीं भी लेते तब भी कोई अभी आपका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि समन है, समन में आपको कोई भी कस्टडी या जेल जाने की या कोई अरेस्ट करने की पावर नहीं है पुलिस को। सर्वप्रथम लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है कि समन अगर जो आपको मिला हुआ है तो उस समन पे आप कोर्ट में अपीयर हो जाइए। अब समन पे आप कोर्ट में अपीयर नहीं होते हैं और समन आपने लेने से मना कर दिया है, तो समन आपने जब लेने से मना कर दिया, इट मीन्स जो आरोप पत्र जो चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी गई है उसकी आपको जानकारी मिल गई है। अब आप अवहेलना करके या कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना चाहते हैं, उसकी बात नहीं मानना चाहते हैं, तो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो प्रोसीडिंग अलग चलेगी, वो मैं इसमें डिस्कस नहीं करूँगा। तो अगर जो अब समन आपने लेने से मना कर दिया है और ये आपको ये जानकारी होगी कि आपको जानकारी मिल गई है, तो ये आख्या पुलिस के द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत कर दी जाएगी। उस आख्या पे कोर्ट ये देखेगी कि आपने जो समन लेने से मना कर दिया है, इट मीन्स आपको कोर्ट में मुकदमा जो चल रहा है, जो आरोप पत्र प्रेषित हुआ है, उससे आपको जानकारी होगी। इस दशा में फिर आपके खिलाफ जमानतीय वारंट जारी कर दिया जाएगा, मीन्स जिसको हम कहते हैं BW वारंट, यानी कि बेलेबल वारंट, यानी कि जिसमें वो वारंट जिसमें से कि जमानत हो जाएगी आपकी। वो सेम प्रोसीडिंग है, कोर्ट BW जारी करेगी, वो BW संबंधित जो थाना होगा वो थाने के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ पे घोर अवहेलना तब की जाती है कि अगर जो आपके कोर्ट के द्वारा BW वारंट भेजा गया है और आप वो बेलेबल वारंट वो भी नहीं रिसीव करते हैं। BW जो वारंट, जो बेलेबल वारंट आपको मिला है वो पुलिस के माध्यम से मिलेगा, पुलिस से संतुष्ट करेगी कि ये बेलेबल वारंट है, लेकिन आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। गिरफ्तार करने की अभी पावर उसको नहीं मिली है कि ये जमानतीय वारंट है, आपको वारंट देगी, आपको सारी सूचना देगी, थाने से समस्त कार्यवाही पूरी करके आपको वहीं से लौटा दिया जाएगा। कुल मिलाकर आपको जेल नहीं भेजा जाएगा। अब वो सारी कार्यवाही पूरी करके समस्त आख्या लगा के वो कोर्ट में प्रस्तुत कर देगी। अब कोर्ट में ये देखेगी कि जो एक्यूज्ड हैं, जो FIR जिनके खिलाफ लॉन्च हुई थी और उनके खिलाफ आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है, आरोप पत्र पर कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया। संज्ञान लेने के उपरांत सम्मन भेजा तो घोर अवहेलना की गई है और सम्मन पे भी वो मुलजिम टर्न अप होकर कोर्ट में उपस्थित नहीं है। हमने BW भेजा तब भी कोर्ट में उपस्थित नहीं है। तो कोर्ट ये लगता है कि जो मुलजिम है इस वाद में, इस आरोप पत्र में, वो हर किसी की ऑर्डर की अवहेलना करते रहे हैं, यानी कि कोर्ट के भी आदेश की अवहेलना करते जाए। फिर उस स्थिति में जो माननीय न्यायालय है, वो जो जुडिक्शन के हिसाब से जो माननीय न्यायालय है वो उस पर NBW जारी कर देती है। NBW मतलब गैर जमानतीय वारंट। अब गैर जमानतीय वारंट में कोर्ट ने जारी कर दिया है, तो अब पुलिस आपके पास आपसे कुछ रिसीव कराने या आपको जानकारी देने नहीं आएंगे, उसके पास कोर्ट का इतना आदेश पर्याप्त है। फिर आपको उसमें जहाँ भी मिले, जिस स्थिति में जहाँ भी मिलते हैं, कोर्ट आपको NBW की तामीला करा देती है। मीन्स आपको विदाउट एनी क्वेश्चन कीजिए, विदाउट एनी जानकारी दिए, वो जो संबंधित जानकारी हैं, जो संबंधित जानकारी हैं वो 41 की, वो सारे फॉलो करते हुए आपको NBW करते हुए आपको अरेस्ट कर देगी। अरेस्ट करके संबंधित जो कोर्ट है उनके सामने पेश कर देगी। लेकिन NBW में अगर जो कोर्ट ने, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो बाहर से बेल होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। बहुत ही कम, क्या हम ये भी कर सकते हैं कि बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। मजिस्ट्रेट, क्योंकि उसने ये देखा है कि जो एक्यूज्ड है वो बहुत ही ढीठ प्रकृति के व्यक्ति हैं, तो ऐसी स्थिति में मैंने सम्मन भेजा, उस पर भी वो बुलाने पे नहीं आएगा, अपना पक्ष रखे हैं कि मैंने BW भेजा, उस पर भी वो बुलाने पे नहीं है। फिर जब मैंने NBW भेजा है तो NBW में भेजने के उपरांत बहुत मुश्किल ने सारी NBW भेजने के उपरांत, जो गैर जमानती वारंट भेजने के उपरांत, जो पुलिस ने बहुत ही कठोरता के पूर्वक सारी सावधानी बरतते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। अब मुलजिम को गिरफ्तार होने के उपरांत उसको जेल जाना स्वाभाविक है, फिर उसको कोर्ट उसको जेल भेज देती है। और ऐसी स्थिति में जब अरेस्ट होकर अब आप जब जेल चले गए तो अब सारी प्रोसीडिंग यहीं पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अब जब नेक्स्ट प्रोसीडिंग आ जाती है फिर वो बेल की शुरू हो जाती है। तो अब जब बेल लेकर आएंगे तो आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और जो सारी चीज़ें हैं वो इसी में एक वीडियो में डिस्कस कर पाना संभव नहीं है। और वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए, सारी जानकारी लेने के लिए, तो इसमें जो सारी जो जानकारी मिली होंगी, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जो शुरुआत की जो प्रोसीडिंग है वो सारी जानकारी आपको मिल गई होंगी। तो अगर जो
आगे से अगर जो आपको ऐसा सम्मान या ऐसे अगर जो बिल आगे से जो BW वारंट या बेलेबल वारंट जो जमानती वारंट है जो प्राप्त होते हैं उनकी अब अवहेलना नहीं करेंगे। अवहेलना करेंगे तो उसके परिणाम आगे की लीगल प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी और लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाएगी। वो कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट किसी का आगे से फर्दर कोई इंतज़ार नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में नुकसान आपका होगा और जिसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। तो आज का वीडियो इतना ही, और सारी चीज़ें आगे की हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।